Students, today we'll start the topic that is the density of the solid. This is one of the important topic. तो इसमें बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, we'll know about the formula of density, how can it be derived, उसका derivation है, little small derivation. After that we will find out कि जो density का topic है इस पर कितने टाइप के numericals आपके आ सकते हैं, and then finally we'll do the numerical part. So we know that formula of density is, if I say density, then be remember डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स का हमारा स्टडी करना है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पर जो सॉलिड्स हैं वो आपके अल्टीमेटली किसके बने हुए हैं, यूनिट सेल के. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक है. आई विल राइट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स और आल्सो सेट टू बी द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स. चलिए तो लेट अस स्टार्ट. सिंबल रो है तो रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा इट इज मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, फिर इसमें पुट करेंगे. सो सपोज ये आपका यूनिट सेल है, सी केयरफुली, दिस इज द यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल में बेटा ये आपके पार्टिकल्स हैं. द पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर. मैंने कॉर्नर पे रखे, कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है. तो व्हाट यू हैव टू डू, अब आप मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. मास ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. फिर क्योंकि एटम सेम है, एक एटम का जो मास है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास ऑफ वन एटम. तो इसी को अगर आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए तो नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल होता है रैंक, और मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखिए, इट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. बी क्लियर, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. तो मास ऑफ यूनिट सेल की जगह हम ये पुट करेंगे Z इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज, सिंस वी आर डील इन अ क्यूब, हम क्यूब में डील कर रहे हैं, क्यूब में ये आपकी एज लेंथ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, क्यूब ऑफ एज लेंथ. सो अब ये सारा अगर आप यहाँ पे पुट करें इन दिस इक्वेशन, ठीक है. सो वॉल्यूम मास ऑफ यूनिट सेल की जगह मैं क्या रखूँ बेटा, Z इंटू एम. अब मोलर मास को हम कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ये एवोगैड्रो नंबर, इसको बेटा Na लिख लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ए क्यूब. सो दिस कम्स आउट टू बी योर फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर. ध्यान रखिए अगर वॉल्यूम डायरेक्टली दे रखी है तो हम V भी पुट कर सकते हैं, इसमें कई चेंजेस अभी हम करेंगे, बट एज फार एज द मेन फॉर्मूला इज कंसर्न, रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर. Z is said to be the rank of unit cell, M is the molar mass, whereas A cube is the edge length, and Na is Avogadro's नंबर. अब ये चीज़ हमारी हुई, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स में क्या चीज़ हमें देखनी है, व्हाट वी हैव टू कंसीडर. सो जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, यहाँ से स्टडी करेंगे. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स. और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो डजंट मैटर. सो द फॉर्मूला ऑफ रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर. ये आपका फॉर्मूला नंबर 1. अब ए क्यूब क्योंकि आपकी वॉल्यूम है तो यू कैन पुट रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन वी इंटू एवोगैड्रो नंबर. इसको आप फॉर्मूला नंबर 2 कर लीजिए.
ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपको मोलर मास न देकर मास गिवन है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, रो इज इक्वल टू जेड इंटू, अब मोलर मास की जगह अगर आप यहाँ मास पुट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ नीचे आपका वॉल्यूम या ए क्यूब जो भी आप रखना चाहो, वॉल्यूम रख लेते हैं या ए क्यूब, दैट कोई मैटर नहीं करता, इनटू, अब एवोगैड्रो नंबर की जगह मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर। और ये नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल के नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, बल्कि मैं इसको थोड़ा क्लियर ही कर दूं, दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये आपका हुआ फॉर्मूला नंबर 3। तो क्या करा, फॉर्मूला नंबर 1 इज ओके, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। फॉर्मूला नंबर 2 में ए क्यूब की जगह वॉल्यूम कर सकते हैं। थर्ड मैंने क्या कहा कि अगर आपको क्वेश्चन में मास गिवन है तो आप मोलर मास की जगह क्या पुट करो, मास। इन दैट केस एवोगैड्रो नंबर की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आपका नंबर ऑफ एटम्स आप पुट करोगे। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कितने तरह के न्यूमेरिकल हमारे आ सकते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो आपसे क्या कैलकुलेट करा सकते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर कैलकुलेट कराएं तो ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, ये वाला भी यूज हो सकता है, ये वाला भी। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इफ रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर इज गिवन। कई बार न्यूमेरिकल में ये गिवन होता है, तो आपको रिलेशन मैंने करा रखी है आर्टिकल में। जैसे अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो a इक्वल टू 2r और r इक्वल टू a/2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे कि वहाँ पर आप जो ये एज लेंथ है वो किसके इक्वल करोगे, 2r, या एज लेंथ किसके इक्वल करोगे, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर। यही सेम रिलेशन हम लोगों ने किया था बीसीसी में भी और एफसीसी में भी, तो वो फॉर्मूले भी आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। तो पहला न्यूमेरिकल रिगार्डिंग द डेंसिटी हो गया कि आपको अगर मोलर मास दे रखा है, एज लेंथ दे रखी है, या वॉल्यूम मोलर मास दे रखा है, या मास नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं, या अगर आपको रेडियस दे रखा है या डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर दे रखा है, तो पहले उसको कन्वर्ट कीजिएगा एज लेंथ में, फिर यहाँ आपको पुट करना है। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो है दैट दे विल से कि प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की नेचर बताओ, नेचर ऑफ यूनिट सेल, और दे विल से प्रिडिक्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा इसके लिए आप z कैलकुलेट करोगे, एंड बी रिमेंबर 1, 2 एंड 4। अगर z 1 आता है तो ये आपका सिंपल यूनिट सेल है, 2 आता है तो BCC है, 4 आता है तो FCC है। तो इसमें अगर आप यूनिट सेल प्रिडिक्ट करते हो तो हम 3 टाइप के यूनिट सेल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्यूबिकल सिस्टम की। और क्यूबिकल सिस्टम में जब हमने ब्रेवियास लेटिस किया था तो क्यूबिकल सिस्टम में आपके 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, सिंपल, BCC एंड FCC। तो ये सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल। Now, in the third type of numerical, they will ask भाई वॉल्यूम निकालो कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगेन आपको पता है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन वी इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है। फोर्थ, दे विल आस्क कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो। अब क्या करोगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैंने बताया था रो इज इक्वल टू जेड इंटू, फिर मैं यहाँ पुट करूंगा मास, मोलर मास की जगह वॉल्यूम या ए क्यूब जो भी दे रखा हो, और यहाँ एवोगैड्रो नंबर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एटम्स। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एटम्स। क्लियर, यू कैन इजिली कैलकुलेट द एटम। तो ये आपके 4 टाइप का न्यूमेरिकल। ठीक है। फिफ्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, in the fifth type of numerical they will say calculate the cell parameter। वो बेटा आपसे सेल पैरामीटर कैलकुलेट करा सकते हैं। तो सेल पैरामीटर का मतलब दे विल से भाई रेडियस कैलकुलेट करो या डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करो। तो आपको पता है आपका जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एज लेंथ, और फिर यू विल कन्वर्ट द एज लेंथ इनटू रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर जो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल यूनिट सेल में बात करें तो r क्या होता है, a/2। तो यानी एज लेंथ का हाफ कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। और d और a इक्वल होता है। ठीक है। तो d इज इक्वल टू a।
तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें बिल्कुल अच्छी तरह। इसी तरह की रिलेशन हम लोगों ने बीसीसी और एफसीसी में भी करी थी कि अगर कहता है भी रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर निकालिए, तो पहले आप एज लेंथ निकालोगे, फिर एज लेंथ को रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर में कन्वर्ट करोगे। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं और 3 ही टाइप के यूनिट सेल में काम करना है, सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी एंड एफसीसी। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें और भी आ सकते हैं कि भी डेंसिटी का कंपैरिजन करो। चलिए एक बार उसका भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जो मोस्टली क्वेश्चंस मिलते हैं। ही सेज कंपेयर द डेंसिटीज, डेंसिटी को कंपेयर करना है तो सिंपल है, ρ1 अपॉन ρ2, क्लियर, Z1 इंटू M1 अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये ए क्यूब भी किसकी बेटा 1, डिवाइडेड बाई Z2 इंटू M2 अपॉन ए क्यूब ऑफ सेकेंड इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये कैंसिल हो जाएगा बस यहाँ से। तो कंपैरिजन में जिस भी चीज़ का कंपैरिजन हो उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इन द लास्ट अब बात करते हैं यूनिट ऑफ डेंसिटी की। इस टॉपिक में जो हम यूनिट निकालेंगे रो, वो हम निकालेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो आपकी एज लेंथ होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि जो 1 पिकोमीटर है, मोस्टली आपको पिकोमीटर में गिवन होती है, ठीक है ना, वो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो सभी में आपको ध्यान रखना है जो एज लेंथ है वो किस में निकालनी है आपको, सेंटीमीटर में। इसी तरह बाकी यूनिट्स भी हैं। सपोज अगर बात करें 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको बेसिकली, ठीक है। और फिर हम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी के, ठीक है। मेन मैंने आपको बताया फॉर्मूले में क्या चेंज था वो मैंने समझा दिया कि अगर आप यहाँ मास पुट करोगे तो मोलर मास की जगह मास पुट करते हो, देन इन प्लेस ऑफ एवोगैड्रो नंबर हमें क्या पुट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑन द डेंसिटी, क्लियर। सो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह पता है, जस्ट सी आउट, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोज नंबर, and we can also write Z into mass upon a cube into total number of atoms। चलिए now we'll start with question number 1 से start करते हैं। So question number 1 says element BCC atomic mass 50 mu, edge length 290 पिकोमीटर, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मेरे को डाटा क्या गिवन है, एलिमेंट BCC मीन्स Z की वैल्यू बेटा 2 हो गई आपकी, मोलर मास 50 म्यू, एज लेंथ 290 पिकोमीटर। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, हम जो डेंसिटी निकालते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं, तो एज लेंथ हमें किस में चाहिए, वी नीड द एज लेंथ इन द सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 290 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा Z की वैल्यू 2, मोलर मास 50 अपॉन एज लेंथ 290 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 रेज टू द पावर 23, क्लियर। सो ऑन सॉल्विंग दिस, इसमें एक थोड़ी हेल्प मैं आपकी कर देता हूँ कि 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1.66 10 रेज टू द पावर 24, आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। सो ऑन सॉल्विंग दिस द आंसर कम्स आउट टू बी 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, वी हैव डायरेक्टली पुटेड द वैल्यूज, ठीक है, डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट की एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। चलिए नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। So question number 2 says copper has FCC lattice, कॉपर है FCC lattice है बेटा। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस ऑफ कॉपर इज 127.8 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी इफ द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 म्यू, 63.5
म्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा आप इसको चाहो तो 63.55 भी लिख ले, डजंट मेक एनी डिफरेंस। चलिए एज इट इज करते हैं। अब सबसे पहले रेडियस को आप कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में। 127.8 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, सी केयरफुली, इट इज Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और क्योंकि एवोगैड्रो नंबर डिनोमिनेटर में, तो ध्यान रखना 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ये भी पुट कर सकते हो। अब हमारे पास Z FCC है, तो Z की वैल्यू बेटा आपकी 4 हो गई। मोलर मास भी गिवन है। अब हमें रेडियस गिवन है, एज लेंथ हमें निकालनी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो वी नोट द रिलेशन कि जो A है, A इज इक्वल टू 2√2R। दिस इज द रिलेशन फॉर FCC बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियाई। सो 2 इंटू बेटा √2 होता है 1.414 इंटू रेडियस इज 127.8 इंटू 10⁻⁻10। ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में एज लेंथ। तो एज लेंथ हमारी आएगी 361.42 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब सिर्फ आपको यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है। तो Z की वैल्यू बेटा 4 पुट कीजिए। मोलर मास 63.55 अपॉन एज लेंथ 361.42 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। तो थोड़ा सा एक हेल्प इसमें हो सकती है कि 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है, सो वी कैन नोट इट डाउन लाइक दैट। 4 इंटू 63.55 अपॉन 361.42 का क्यूब मल्टीप्लाई 10 की पावर बेटा -30 हो जाएगी इंटू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर की जगह मैं क्या लिख दूँ बेटा 1.66 10 की पावर -24। सो ऑन सॉल्विंग दिस द आंसर कम्स आउट टू बी, now the density comes out to be 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा इस क्वेश्चन में क्या था, आपको एज लेंथ गिवन नहीं थी, रेडियस गिवन था। तो FCC में हमें पता है A इज इक्वल टू 2√2R। तो पहले हमने एज लेंथ कैलकुलेट की, फिर हमने उसको यहाँ पे पुट किया। सो स्टूडेंट दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। Now next we will do question number 3 now. So question number 3 says sodium has BCC lattice having the distance between the nearest neighbor. Small d is the distance of symbol of distance between nearest neighbor जो 360.5.9 पिकोमीटर है। हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेटा सोडियम में BCC लैटिस या BCC यूनिट सेल है, तो रैंक हो जाएगा 2। डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर आपको दे रखा है 365.9 पिकोमीटर और मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल। हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर मेरे पास Z की वैल्यू भी है 2, मोलर मास भी है 23, एज लेंथ नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर हमें एज लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो एज लेंथ D इज इक्वल टू √3/2a। ये रिलेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर और एज लेंथ में फॉर BCC यूनिट सेल। क्लियर। अब यहाँ से जो एज लेंथ आएगी इट इज 2D अपॉन √3, ये मल्टीप्लाई होके सो 2 इंटू डी कितना है बेटा 365.9 पिकोमीटर, √3 1.73। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो व्हाट विल आई गेट, इसको मैं अगर यहीं पर पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 10 की पावर -10 मैंने कर दिया, तो अब डायरेक्टली जो मेरी एज लेंथ आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 422.5 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। डेंसिटी के फॉर्मूले को थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो पहला काम हमारा हो गया, हमें एज लेंथ मिल चुकी है, वी गॉट द एज लेंथ। नाउ रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो BCC में बेटा Z की वैल्यू 2
molar mass 23, edge length is 422.5 into 10 raised to the power minus 10 का cube multiplied by Avogadro number. So on solving this comes out to be ऊपर 46 into 1 upon Avogadro number is 1.66 10 power minus 24 422.5 का cube multiplied 10 raised to the power minus 30. So when you solve this comes out to be 1.01 density is gram per centimeter cube. Clear? So this we had done question number 3. Now next question number 4. So question number 4 is just a minute. Question number 4 is element has FCC lattice, means FCC lattice में तो Z की वैल्यू हो गई वो आपकी 4, एज लेंथ 200 पिकोमीटर, 200 पिकोमीटर मीन्स बेटा 200 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. स्टेटमेंट इज गिवन इफ 200 ग्राम of the element contain 24 into 10 raised to the power 23 atoms. Means हमें जो mass given है, what is given? Mass 200 ग्राम और total atoms जो हमें given है 24 into 10 raised to the power 23 atoms. तो बेटा we know जब आपको mass given हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, rho is equal to z into mass upon a cube into total number of atoms. So बेटा z की वैल्यू 4, मास कितना गिवन है 200 अपॉन एज लेंथ इज 200 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 का क्यूब मल्टीप्लाई एटम्स इज 24 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. So this on solving comes out to be 41.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. स्टूडेंट कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी होगी. जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, दिस विल बी 100, दिस विल बी 3. सो जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन विल बी क्वाइट ईजी. सो स्टूडेंट दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is metal has atomic mass 50 gram per mole, BCC unit cell, its density is 5.96 gram per centimeter cube. हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज गिवन टू यू? फर्स्ट मोलर मास गिवन है बेटा 50 ग्राम पर मोल. BCC लैटिस मीन्स Z की वैल्यू 2, डेंसिटी इज 5.96 gram per centimeter cube and we have to calculate the volume. So we know that rho is equal to Z into M upon A cube into Avogadro number. So बेटा A cube की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? वॉल्यूम. क्लियर? सो पुट द वैल्यूज. यहाँ से वॉल्यूम क्या आएगी? वॉल्यूम इज इक्वल टू Z into M अपॉन रो इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो Z की वैल्यू 2 है. ठीक है. मोलर मास कितना गिवन है आपको? 50 ग्राम पर मोल. देन डेंसिटी इज 5.96 एंड एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 10 raised to the power 23. This is the Avogadro's number. Clear? So just see out. Now 2 into 50 it will be 100 and 1 upon Avogadro number 1.66 10 raised to the power minus 24 divided by 5.96. So on solving this the volume comes out to be 27.86 into 10 raised to the power minus 24 centimeter cube that you have to remind. So this we have done question number 5. Now student question number 6.
So what is question number 6? Just see out. He says the density of chromium is 7.2 gram per centimeter cube. 7.2 gram per centimeter cube. And it is a cubic unit cell having the edge length 289 picometer. 289 picometer means this will be 289 into 10 raised to the power minus 10 centimeter. Determine the type of unit cell. हमें find out करना है that which type of unit cell is this. Got it? And atomic mass of chromium is 52 AMU means कैपिटल M आपको गिवन है 52 AMU. नाउ हम यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करें? इसके लिए बेटा आपको Z कैलकुलेट करना होगा. एंड यू नो इफ द Z इज 1, 2, 4 ये वैल्यूज हैं. 1 में इट विल बी द सिंपल यूनिट सेल, 2 में BCC और 4 में क्या हो जाएगा FCC. सी द सॉल्यूशन नाउ. तो फॉर्मूला इज रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर. यहाँ से बेटा A क्यूब क्या हो जाएगा Z इंटू एम अपॉन रो इंटू एवोगैड्रो नंबर. और अगर आपको A निकालना है क्लियर तो इसका क्यूब रूट. सो क्यूब रूट ऑफ, अब Z कितना है ये मैं थोड़ा चेंज करेंगे. Z फाइंड आउट करना है बेटा, नॉट द एज लेंथ. जस्ट सी आउट. टाइप ऑफ यूनिट सेल में Z फाइंड आउट करना है. तो Z क्या होगा देखिए, Z इज इक्वल टू रो इंटू A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास. तो देखिए बेटा अब डेंसिटी कितनी गिवन है आपको, इट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देन एज लेंथ इज 289 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 का क्यूब मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 और मोलर मास है 52. तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग दिस द Z कम्स आउट टू बी 2.01 दैट इज नियरली इक्वल टू 2. मीन्स हमारा जो यूनिट सेल है वो कौन सा यूनिट सेल है, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. सो स्टूडेंट दिस वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 now. So in the 7 we are having a silver lattice that is an FCC. सिल्वर में जो लैटिस है वो आपका FCC लैटिस या FCC यूनिट सेल मीन्स Z की वैल्यू 4 हो गई. एज लेंथ 4.07 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Calculate the atomic mass. Question number 7 is simple. There is a silver lattice which crystallizes in FCC unit cell having the edge length 4.07 10 power minus 8 centimeter, having the density 10.5 gram per centimeter cube. We have to calculate the atomic mass, means हमें molar mass calculate करना है. तो we know that rho is equal to Z into M upon A cube into Avogadro number. तो बेटा यहाँ से जो मोलर मास है एटॉमिक मास, दिस इज रो इंटू A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई Z. नाउ वैल्यू पुट करनी है. क्लियर. डेंसिटी इज 10.5, एज लेंथ 4.07 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई Z4. So on solving this your molar mass comes out to be 106.5 gram per mole. Clear. So this we have done question number 7. Now question number 8. So question number 8 now. So he says element has BCC lattice, edge length 288 picometer, density 7.2 gram per centimeter cube. We have to calculate the number of atoms
इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, मतलब ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो एक बार डेटा लिखते हैं, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में। एलिमेंट BCC है, BCC मीन्स Z की वैल्यू 2, एज लेंथ 288 पिकोमीटर मीन्स 288 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, मीन्स जो मास गिवन है एलिमेंट का वो 208 ग्राम। सो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रो इज इक्वल टू Z इंटू मास अपॉन A क्यूब इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, सो हमें कैलकुलेट क्या करने हैं एटम्स, तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे Z इंटू मास अपॉन रो इंटू A क्यूब। तो Z कितना है आपका 2, मास कितना है बेटा 208, डेंसिटी 7.2, एज लेंथ 288 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 का क्यूब। क्लियर? सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 2.416 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 एटम्स। तो सिंपल था, ये फॉर्मूला यूज किया। बुक में इसको एक अलग मेथड से गिवन है, बट ये शॉर्टकट है कि अगर आप मोलर मास की जगह मास पुट करो तो एवोगैड्रो नंबर की जगह आपको क्या पुट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Now what is question number 9? An element has BCC lattice. BCC lattice means Z की value 2, having the edge length 1.469, 10 raised to the power -10 meter, density 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वी हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, मीन्स मोलर मास निकालना है एंड रेडियस, दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेटा सबसे पहले आप एज लेंथ को क्या करोगे, यू विल कन्वर्ट द जो एज लेंथ है दैट इज यू गिवन इन मीटर, आपको गिवन है एज लेंथ। ओके, चलिए डजेंट मैटर, मोलर मास निकालते हैं। एज लेंथ आपको मीटर में गिवन ऑलरेडी, अगर सेंटीमीटर में होती तो यहाँ मीटर में हम कैलकुलेट करते, बट डेंसिटी किस में गिवन है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो थोड़ा सा अब आपको ध्यान क्या रखना है, वेरी क्लियर। अब या तो मैं इसको मीटर में चेंज कर दूँ या मैं इसको सेंटीमीटर में करूँ, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगा। सो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करोगे, सो दिस विल बी 1.469 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं मोलर मास निकालूंगा पहले, ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो एज लेंथ किस में चाहिए मेरे को, सेंटीमीटर में। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं मोलर मास। पार्ट 1 हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। तो वी नो दैट रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से जो मोलर मास आएगा दैट इज रो इंटू A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन Z। सो डेंसिटी इज, अब डेंसिटी किस में लेनी है आपको, सेंटीमीटर में गिवन है डेंसिटी, तो 19.3। एज लेंथ सेंटीमीटर वाली बेटा 1.469 10 की पावर -8 सेंटीमीटर का क्यूब, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई Z2। तो ऑन सॉल्विंग दिस द मोलर मास कम्स आउट टू बी 18.42। जो मोलर मास है वो 18.42 म्यू। सो आई राइट हेयर मोलर मास इज 18.42 म्यू। फर्स्ट पार्ट डन। नाउ द सेकेंड पार्ट ही सेज
सेकेंड पार्ट में हमें पार्ट 2 वी हैव टू कैलकुलेट इन द 9th क्वेश्चन रेडियस। तो बेटा आपका जो यूनिट सेल है वो बीसीसी यूनिट सेल है, एंड फॉर द बीसीसी यूनिट सेल r इज इक्वल टू √3/4a। √3 इज 1.73 इंटू, अब जो रेडियस है वो आप अगर मीटर में निकालना चाहते हो तो एज लेंथ किस में लोगे, मीटर में। तो एज लेंथ इज 1.469 10⁻⁻10 अपॉन 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यूनिट क्या आएगी, मीटर आएगी, क्योंकि आपने एज लेंथ किस में यूज करी है, मीटर में यूज करी है। सो ऑन सॉल्विंग दिस द रेडियस कम्स आउट टू बी 6.36 इंटू 10⁻⁻11 meter. Clear? So student, this is all about the question number 9. Now question number 10. So in the question number 10 he says niobium metal has BCC lattice. NB stands for niobium. This niobium has BCC lattice means Z की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, having the density 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द रेडियस, आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। द एटॉमिक मास ऑफ नियोबियम इज 93 म्यू। तो बेटा रेडियस कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे कैलकुलेट करना होगा एज लेंथ। क्लियर? फिर एज लेंथ को मैं रेडियस से रिलेट करूंगा। सो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो ए क्यूब इज इक्वल टू, अब ए क्यूब क्या आएगा बेटा, जेड इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो ए क्यूब कम्स आउट टू बी, अब वैल्यू पुट करनी है, जेड की वैल्यू पुट कीजिए 2, मोलर मास इज 93 अपॉन डेंसिटी इज 8.55 एंड एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 10⁻23। It is not 24, make it 23, 6.022 10⁻23। So on solving this जो आपका a क्यूब आएगा it is 36.12 into 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा a क्यूब आया। तो जो a आएगा एज लेंथ इट इज द क्यूब रूट ऑफ, बी क्लियर, 36.12 10⁻⁻24। अब आप इसको लॉग की हेल्प से भी कर सकते हो बाय टेकिंग द लॉग ऑन बोथ द साइड्स यहाँ पर, बट डायरेक्टली भी हो जाएगा। देखिए कैसे, अब 10 की पावर तो सीधा -24 से -8 पे जाएगी, और इसका जब आप क्यूब रूट निकालोगे 36.12 का, दिस इज 3.306 3.306 सेंटीमीटर। ये आपकी एज लेंथ आ गई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगर इसको मैं मीटर में करूंगा तो दिस विल बी 3.306 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना था, रेडियस। बीसीसी लैटिस है, तो फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट किया, एज लेंथ, एंड वी नो दैट फॉर बीसीसी r इज इक्वल टू √3/4a। तो √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73, एज लेंथ आपकी है 3.306 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 4। सो ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू आई विल गेट द आंसर 1.431, रेडियस इज 1.431 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मैंने यहाँ पे मीटर लिया तो यहाँ पर भी आपका आंसर किस में आएगा, मीटर पे। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन 10th question. Now we'll shift to question number 11. So after doing so many questions you got an idea that how can we solve the numericals. Maximum formula based numericals are there. हाँ, लिटिल वन कैलकुलेशन वी कैन से कि डेंसिटी के टॉपिक में थोड़ी ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन के लिए आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू डू द रिटन प्रैक्टिस देन कैलकुलेशन मे बी ईजी फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट सी आउट। ही सेज मेटल हैव 2 क्यूबिक फेसेस। एक मेटल है, इट हैज 2 क्यूबिक फेसेस, क्यूबिक फेस 1
एंड क्यूबिक फेस 2 क्यूबिक फेसेस हैं. One is FCC, second one is BCC. FCC means Z4, BCC means Z2. एज लेंथ गिवन है दोनों की. A is for this one FCC 3.5 angstrom and for BCC 3.0 angstrom. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी. दोनों की डेंसिटी की रेशियो निकालनी है. मीन्स डेंसिटी ऑफ FCC डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ BCC, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो चलिए फॉर्मूला हमें पता है. डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर. ये डाटा किसके लिए? फॉर FCC. डिवाइड, अब नीचे वाला डाटा Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर. ये डाटा किसके लिए? BCC के लिए. तो वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स. तो जस्ट सी हाउ कैन वी डू द न्यूमेरिकल नाउ. सो बेटा यहाँ पर ये पहले FCC का डाटा इसके लिए पुट करेंगे. सी केयरफुली. एलिमेंट सेम है, मोलर मास आपका सेम जाएगा. तो यहाँ पे जो Z आएगा 4 इंटू मोलर मास M. एज लेंथ 3.5. एंगस्ट्रॉम को चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, वरना ये डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा. डजंट मेक एनी डिफरेंस. चाहो तो कर भी सकते हैं. 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. सो आई विल राइट 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का क्यूब मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर. ये भी कट होगा. नाउ यहाँ पर अब ये डाटा BCC के लिए. तो BCC में Z क्या होता है? 2. मोलर मास सेम है दोनों में. एज लेंथ इज 3.0 10 की पावर माइनस 10 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो जो चीज़ें कट होंगी पहले उन्हें कट करते हैं. मोलर मास से मोलर मास कट हो गया, एवोगैड्रो से एवोगैड्रो. और ये देखो बेटा दिस विल बी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. क्लियर. सो अब इसको आगे देखते हैं क्या होगा. जस्ट सी आउट. नाउ व्हाट इज दिस. अब यहाँ पर 2 इंटू ये बेटा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 30, बाकी कट गया, अपॉन यहाँ पर 3.5 का क्यूब लेंगे इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस जाएगी ये बेटा 30. तो ये 30 से 30 कैंसिल. अब थोड़ा कैलकुलेशन अपर साइड में करते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू. चलिए नाउ द कैलकुलेशन ऑन द अपर साइड. सो डेंसिटी ऑफ FCC अपॉन डेंसिटी ऑफ BCC. अब क्या बचा मेरे पास? 2 इंटू 3 का क्यूब अपॉन दिस वन 3.5 का क्यूब. दैट आई गॉट. Clear to all of you. So when you solve it, this is a 2 into 3 into 3 into 3 upon 3.5 into 3.5 into 3.5. So on cutting and solving this, I'll get the answer 1.26. That is density of FCC upon density of BCC is 1.26. This is the ratio. सो ये ध्यान रखिए जब आप रेशियो में करते हैं तो सिंपली ध्यान रखना है आपको कि आप दोनों की डेंसिटी को डिवाइड करो. जिस भी चीज़ की रेशियो निकालनी है उनको डिवाइड करो, देन यू विल गेट द डेंसिटी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर मेटल सेम था, लैटिस उसके अलग थे. तो लैटिस अलग होने की वजह से क्या हो गया कि हमें Z की वैल्यू डिफरेंट पुट करनी पड़ी. वहाँ पे FCC में 4 है, BCC में 2 पुट करनी पड़ी. बट मोलर मास दोनों में क्या था? सेम. तो वो हमने क्या करना किया? कैंसिल आउट. Now this we have done question number 11. Now we'll go to the last question, question number 12. Question number 12, very important. He says lithium borohydride LiBH4 has orthorhombic lattice. चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी. Having 4 molecules per unit cell. 4 molecules per unit cell. आपको डायमेंशन गिवन है
A इक्वल टू 6.81 एंगस्ट्रॉम, B इज 4.33 एंगस्ट्रॉम और बेटा C जो गिवन है 7.17 एंगस्ट्रॉम। आपको डेंसिटी निकालनी है। चलिए पहले फॉर्मूले पे काम करते हैं। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब ए क्यूब की जगह वॉल्यूम रख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात z की वैल्यू क्या है, 4 मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल, z की वैल्यू 4। मोलर मास इसका कैलकुलेट करेंगे LiBH4। सो लिथियम का जो मोलर मास होता है बेटा दैट इज 7 प्लस बोरोन 11 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4, तो 7 प्लस 11 प्लस 4, 11 प्लस 7 18, 18 एंड 4 22। सो जो आपका मोलर मास आया वो कितना आया 22। नाउ व्हाट अबाउट द वॉल्यूम। अब जो आपका ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक में वी नो, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। इन द ऑर्थोरोम्बिक जो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर जो वॉल्यूम आएगी वो बेटा ए इंटू बी इंटू सी। क्लियर, यानी इट विल बी 6.81 इंटू 7.17 इंटू या एक काम करते हैं, डू वन थिंग, इनको सेंटीमीटर में साथ के साथ कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डेंसिटी किस में निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ए कितना है आपका 6.81 एंगस्ट्रॉम, मीन्स ध्यान रखिए 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर और 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए तो 6.81 इंटू 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बी क्या है बेटा आपका ये बेटा -8 आएगा, मेक इट क्लियर -8। सो बी है 4.33 इंटू 10 की पावर -8 और सी कितना है आपका 7.17 इंटू 10 की पावर -8। तो दिस विल बी 6.81 इंटू 4.33 इंटू 7.17 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम मेरे को पुट करनी है, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम क्या पुट करूँगा अब मैं 6.81 इंटू 4.33 इंटू 7.17 इंटू 10 की पावर -24 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। अब थोड़ा सा इसको इजी कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, कैसे देखिए, जो अपर साइड में देखिए 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 88। अब 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 1.66 10 की पावर -24। नीचे क्या है आपका 6.81 इंटू 4.33 इंटू 7.17 इंटू 10 की पावर -24। पावर से पावर कैंसिल। नाउ 88 इंटू 1.66 अपॉन 6.81 इंटू 4.33 इंटू 7.17। So on solving this, the final answer comes out to be 0.676 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में मेन क्या बात थी कि ऑर्थोरोम्बिक में सिंस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम वॉल्यूम ऑफ जो आपका यूनिट सेल है उसका फॉर्मूले क्या यूज़ करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी। तो जब जब ये एंगल इक्वल है तो मान लीजिए वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, ए इंटू बी इंटू सी से। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज डेंसिटी, जिसमें बेसिकली एक न्यूमेरिकल बेस्ड आपका आर्टिकल है। वी हैव डन सो मेनी टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स, बट कैलकुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशंस बेटर होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, दैट्स ऑल।